जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजया एकादशी और कुंभ संक्रांति अर्थात विष्णु परिसंक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। ये दोनों ही संक्रांति और एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस एकादशी की महिमा खूब खूब भगवान ब्रह्मदेव ने देवर्षि नारद को बताई, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताई। इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में भी कर चुका हूं। ब्रह्मदेव कहते हैं देवर्षि को बताते हुए कि हे नारद, ये जो एकादशी है ये अत्यंत गोपनीय है। इसका वर्णन आज तक मैंने किसी के सामने नहीं किया। ये बड़ी अद्भुत फलदायिनी है। ये बड़ा ही प्राचीन व्रत है, बहुत पुराना व्रत है। तो इस प्रकार से आगे ब्रह्मदेव क्या बताते हैं, क्या इसकी महिमा है, वो आपको बताऊंगा। कैसे इसका व्रत करना चाहिए, इसकी विधि अलग है, घड़ी की स्थापना करनी है, इसका ध्यान रखना है कि कैसे भगवान की स्थापना करनी है। इसका जो दीपक जलाना है वो अखंड दीपक कब जलेगा, किससे जलाना चाहिए, इसका व्रत कैसे करना चाहिए, विधि क्या है, नियम क्या है, यह संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करूंगा। साथ ही आपको बताऊंगा जो विष्णुपति संक्रांति है वो कैसे महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं इस एकादशी का एक व्रत करने से 1,00,000 एकादशी का व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि विष्णुपति संक्रांति का योग है और विष्णुपति में जो भी पूजा पाठ जब तक व्रत आदि किया जाता है उस सब का पुण्य 1,00,000 गुना हो जाता है, 1,00,000 गुना मिलता है। इसीलिए इस दिन जितना हो सके सत्कर्म करना है। और आरंभ में ही बता दूं, पितृकर्म इस दिन अवश्य करना है। कैसे करना है यह भी आगे बताऊंगा। भव्य और काव्य दोनों की बड़ी महिमा है। जानकारी आरंभ करते हैं, विस्तार से समझते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। कुछ सुझाव देना चाहे तो वह भी दे सकते हैं, अन्यथा लिखिएगा जय श्री कृष्ण। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। प्रिय दर्शकों, आने वाली 13 फरवरी को 2026 में बड़ा उत्तम योग बन रहा है। इस दिन सूर्य के मुख से एकादशी है जिसे हम विजया एकादशी कहते हैं, और कुंभ की संक्रांति है जो कि विष्णुपति संक्रांति कहलाती है। स्थिर लग्न में है तो स्थिर राशि में जब भी सूर्य प्रवेश करते हैं तो विष्णुपति क्रांति होती है। इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए क्योंकि एक व्रत 1,00,000 एकादशी व्रत करने का पुण्य आपको प्रदान करेगा। इसके विषय में ब्रह्मदेव ने मांत्री नारद के पूछने पर बहुत कुछ बताया है। उसमें से संक्षिप्त में थोड़ा सा मैं बताता हूं। ये जो व्रत है ये अत्यंत प्राचीन तो है ही, अत्यंत पवित्र भी है, पावन भी है और पुण्यदायी भी है। ये बड़ा ही पवित्र है और विजय श्री दिलाने वाला है। ये दर्शकों, ये एकादशी सभी क्षेत्रों में आपको विजय दिलाने वाली है। जहां भी आप चाहेंगे वहां आपको विजय प्राप्त होगी। इस एकादशी की महिमा इतनी अद्भुत है कि 2000 बड़ा है के कहने पर भगवान रामचंद्र ने इस एकादशी का व्रत किया था। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको की थी। भगवान रामचंद्र ने इस एकादशी का व्रत किया और ऋषि वक्दालभ्य ने इसकी महिमा बताई थी कि जो इसका व्रत करता है उसे विजय प्राप्त होती है। प्रश्न उठता है, भाई अब भगवान रामचंद्रन तो रावण को मारना था, हमें रावण से तो युद्ध करना नहीं है। देखिए, रावण से युद्ध नहीं करना, लेकिन आपको आवश्यकता तो अनेकों परेशानियों से छुटकारे की है ना। आर्थिक परेशानी क्या है? आपकी शत्रु ही तो है मानसिक परेशानी। मानसिक पीड़ा क्या है? शत्रु ही तो है। आपके जीवन में जो परेशानियां होती है वो क्या है? शत्रु है आपकी। उन सब का नाश कैसे होगा? इस एकादशी के पुण्य प्रताप से इसका अभिप्राय यह है कि ये एकादशी आपके सभी पापों का नाश कर देती है, आपके सभी दुखों का नाश कर देती है। और दोहक आजकल सभी के पास है, इसीलिए आपको ये एकादशी खूब मन से करनी चाहिए, प्रेम से करनी चाहिए। अब मैं आपको इसकी विधि के विषय में बताता हूं, फिर मैं विष्णुपति संक्रांति के विषय में भी आऊंगा। ये जो एकादशी है प्रिय दर्शकों, इस एकादशी को दशमी तिथि से आरंभ करना है। दशमी तिथि को इसमें एक घड़े की स्थापना आपने कर देनी चाहिए। घड़े की स्थापना कैसे? एक चौकी लीजिएगा, उस पर वस्त्र बिछाइएगा, लाल या पीला उस पर पहले रखिएगा। 7 अनाज होते हैं, उनको हम कहते हैं। 7 अनाज कोई भी ले सकते हैं आप। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा,
मकई, उड़द, चना आदि इनमें से कोई भी 7 अनाज ले लीजिए। वो सतना आपने रखना है, के ऊपर एक घड़ा रखना है। वो आप सोने का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, सोने चांदी के अलावा मिट्टी का ले सकते हैं या तांबे का ले सकते हैं। स्टील का नहीं लेना है। और उस घड़े में जल भर लेना है। उस पर लगाइएगा पंच के अशोक के पत्ते लगाइएगा या पान के पत्ते लगाइएगा। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखिएगा और पूर्ण पात्र में आपने जौ भरने हैं, बिछानी है। उस पर वस्त्र बिछा के और उसके ऊपर घड़ा लेना है। घड़े में जल भरना है। पहले थोड़ा गंगा जल डाल लीजिएगा, लगा के पूर्ण पात्र रख के उसमें जौ भर के और उसको विराजमान कीजिए। घड़े को शत्र जी के ऊपर और पूर्ण पात्र के ऊपर भगवान नारायण को विराजमान करना है, भगवान विष्णु को विराजमान करना है। भगवान विष्णु भी कोई प्रतिमा आपके पास हो वो स्थापित कीजिएगा। यह स्थापना आपने कर लेनी है प्रयास करके 12 बजे से पहले। 12 तारीख को दशमी तिथि रहेगी, तो 12 तारीख को आपको यह करना है। सुबह उठना है, स्नान आदि से निवृत्त हो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके और ये घड़ा स्थापित कर लेना है। एक आपने रखना है घी का दिया, क्योंकि इस दिन घी के दिए की बड़ी महिमा कही गई है। पद्म पुराण में वर्णन आता है। ब्रह्मदेव कहते हैं देवरश्मि नारद को बताते हुए कि अर्थात व्रत की पूर्ति के लिए घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए। अब वो देखिए कहां तो गया है कि घृत का अखंड दीपक जलाना चाहिए। अब जो लोग अखंड दीपक ना जला पाए, क्योंकि सबके पास इतना घी नहीं होता, सबके पास इतना घी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो आप क्या करें, पूजा जब कर रहे हैं उस समय आप दीपक अवश्य जलाइएगा और सायंकाल को दीपक अवश्य जलाइएगा इसी घड़े के पास में। और अगर संभव है तो एक बड़ा दीपक लीजिए जिसको हम एकादशी को प्रातः पूजन पे प्रज्वलित करेंगे, द्वादशी को पारण तक उसको जलाना है। घी के अखंड दीपक की इसमें बड़ी महिमा कही गई है। इस प्रकार से आपने स्थापना कर लेनी है। व्रत के एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि को 12 तारीख को आपने ये स्थापना कर लेनी है। 13 तारीख को सुबह आपने स्नान करना है और 13 तारीख को ही आपने इस एकादशी का व्रत करना है। इसका व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके विषय में खूब कहा है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि अर्थात इस लोक में जब आपका ये जीवन चल रहा है पृथ्वी लोक पे, तो आपकी जय होगी, विजय होगी, इस पर जय विजय होगी। आपके जीवन में जो बुराइयां हैं उन पर जय विजय होगी, आपके पापों का नाश होगा, आपके जीवन का उद्धार होगा, आपकी परेशानियों का नाश होगा। और जब आप परलोक सिधारेंगे तो परलोक में अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। सदा के लिए आपको परलोक की प्राप्ति होगी, अर्थात आपको कभी पृथ्वी पर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। जानते हैं, पहले भी वर्णन किया है मैंने कि जब भी आप परलोक जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, तो वहां सदा सदा के लिए नहीं रह पाते। जब तक आपके पुण्य फल रहते हैं तब तक आपको रहने दिया जाता है, अन्यथा आपको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन जो इस एकादशी को करता है उसे अक्षय परलोक प्राप्त होता है, उसे पुनः पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। यह ब्रह्मदेव ने कहा है, पद्म पुराण में वर्णित है। तो इस प्रकार से ये आपने एकादशी का व्रत अवश्य करना है और ये व्रत करना है 13 तारीख को। अब मैं 13 तारीख को सुबह से ही आपके सभी नियम बताऊंगा जो से संबंधित तो होंगे ही होंगे, लेकिन इस दिन विष्णुपति संक्रांति का भी योग है। तो उसके विषय में पहले मैं आपको समझा दूं जिससे कि मैं आपको बता पाऊं कि दोनों के ही पुण्य आप एक साथ कैसे अर्जित कर सकते हैं और कैसे ये दिन आपके सभी कर्मों को 1 लाख गुना अधिक फल देने वाला बनाएगा। प्रिय दर्शकों, इस दिन 13 तारीख को विष्णुपति संक्रांति का योग है, जो कि प्रातः काल से ही उसका जो पुण्य काल का समय है वो चल रहा होगा, क्योंकि रात्रि को संक्रांति घटित हो जाएगी और ये रहेगा दोपहर को 12:41 तक। इतने समय तक जो फल है वो विष्णुपति संक्रांति का फल होगा। इस समय तक जो भी आप कर्म करेंगे वो लाख गुना पुण्यदायी होंगे। शास्त्र इस संक्रांति के विषय में कहते हैं कि लक्ष्म विष्णुपति फलम विष्णुपति नाम का संक्रांति में किया गया जो पुण्य है वह संपूर्ण पुण्य लाख गुना फल देता। और इसीलिए मैं आरंभ से ही कह रहा हूं कि यह दिन आपको 1 लाख गुना अधिक पुण्य देने वाला है। ये शास्त्र कहते हैं कि संक्रांतो यानी दत्तानी हाव्य काव्य, इसका अर्थ है कि इस संक्रांति के दिन जो भी आप हाव्य या कव्य करते हैं उस सब का फल सूर्य भगवान तानी नित्यम ददात्य पुनर्जन्मी जन्मनी, सूर्य भगवान आपको प्रत्येक जन्म में देते रहते हैं। इतने भी जन्म जन्मांतर
आएंगे आपके सूर्य भगवान आपको वापस करते रहते हैं। इतना अद्भुत फल इस संक्रांति का होता है, संक्रांति के योग का होता है। अब मैं इसके विषय में इसको जोड़ के एकादशी के साथ फिर समझाता हूं कि अब आपने करना क्या है। इस फल को प्राप्त करने के लिए प्रातः काल का स्नान बड़ा कल्याणकारी होगा। जो नहाने का पात्र है ना, उसको अच्छे से धोइए, उसमें गंगा जल डाल लीजिए, जा सके गंगा जी स्नान के लिए या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान के लिए, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। जो ना जा सके वो घर पर ही स्नान कीजिए। पर घर पर स्नान कैसे करना है, पहले नहाने का जो पात्र है उसको अच्छे से साफ कीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, काले तिल है तो वो भी डाल सकते हैं, और फिर आप उससे स्नान कीजिए हर हर गंगे बोलते हुए। ये स्नान इस संक्रांति के योग के कारण आपको लाख गुना पुण्य फल देने वाला होगा। स्नान से शुरुआत कीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को जल दीजिए। संक्रांति का पर्व है, इसको हाथ से ना जाने दीजिए। और ऊपर से साथ में एकादशी का भी योग है, सूर्य की आराधना, सूर्य को जल दीजिए। लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल डालिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और थोड़ी सी रोली या कुमकुम डाल लीजिएगा। लाल पुष्प हो तो वो डाल लीजिएगा, साबुत चावल डाल दीजिएगा और फिर भगवान सूर्य को जल दीजिएगा। जल देने की विधि बताइए। पहले भी 3 बार में जल दिया जाता है सूर्य भगवान को, और जल जो है सूर्योदय से 2 घंटे के भीतर आपको दे देना चाहिए, अन्यथा फिर आपको प्रायश्चित अर्घ्य देना पड़ता है। तो 4 अर्घ होते सूर्य देव को, अर्घ्य दीजिएगा। इस दिन तुलसी पूजन भी कर सकते हैं, तुलसी पूजन करना उत्तम होता है। एकादशी को, तुलसी पूजन की द्वादशी को मनाई होती है, और फिर आपने एकादशी का पूजन करना है। पूजन कैसे, स्थापना आप कल कर चुके हैं। स्थापना आपने कल कर ली थी, भगवान की स्थापना जैसे मैंने आपको बताई थी उस विधि से आपने कर ली होगी। स्थापना करने के बाद आज आपने पूजन करना है विधि विधान से। तो सामग्री क्या चाहिए, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, ईत, ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल लीजिएगा। 1 लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, और अब हम उससे पूजन करेंगे। वैसे तो हमने शुद्धकरण जो है स्थापना वाले दिन भी बोला है, आप उस दिन भी कर सकते हैं। सारी सामग्री अगर उस दिन ले आए हैं तो उस दिन शुद्धिकरण कीजिए। तो लोटे में जो जल भरा है आपने ना, उस जल से फूल के माध्यम से छींटे दीजिए। ये शुद्धिकरण आप तारीख को भी कर सकते हैं या एकादशी की सुबह, तो आपको करना ही करना है। जल से छींटे दीजिए। मंत्र पढ़ते हैं हम, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिये। इस प्रकार से जल छींटे देखिए आप, शुद्धिकरण कीजिए। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद सबसे पहले आप करेंगे 3 बार करनी है, 2-2 बूंद जल सीधे हाथ पे लीजिएगा। एक मंत्र पर और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए सीधे हाथ पर और पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए सीधे हाथ पर और फिर पुनः पी लीजिए। ओम नारायणाय नमः अपने सीधे हाथ पर 2 बूंद जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को मौली बांधिए और तिलक लगाइए। अब आप पूजन करेंगे। पूजन से पहले मस्तक पर तिलक होना अनिवार्य होता है। सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कीजिए, दीप जलाइए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप को जलाइए, धूप दीप प्रज्वलित करके फिर हाथ धो लीजिए, सीधे हाथ पे जल लीजिए। हाथ धो के अब भगवान को आप सबसे पहले अर्पित करेंगे के रूप में जल अर्पित कीजिएगा। फिर भगवान को स्नान कराइएगा, स्नान के बाद से स्नान कराइएगा, स्नान करा के फिर शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। तदोपरांत भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कर दीजिएगा। वस्त्र के बाद जनेऊ अर्पित करनी है, उसको तिलक करके फिर अर्पित कीजिएगा। के बाद भगवान को इत्र लगाइएगा, फूल पे लगा के इत्र को अर्पित कीजिएगा। इत्र समर्पित करके तिलक कीजिए, डोली कुमकुम से तिलक कीजिए, है माला पहनाइए, फूल अर्पित कीजिए और धूप दीप दिखाइए और फिर नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में फल है तो फल चढ़ा दीजिए, फल नहीं है तो मिश्री, बताशा, मिठाई कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं। फिर जल आजमिनी के रूप में 1 चम्मच जल लेके भगवान को अर्पित कीजिए। जल आजमिनी करके तांबुल अर्पित करेंगे तो पान का पत्ता लीजिएगा, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वो अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं वहां दक्षिणा चढ़ाएं, हाथ जोड़कर नमस्कार करें। अब आपने एकादशी की कथा सुननी है
साथ में विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण करना है और फिर आरती करनी है। ये तीनों ही चीजें मैं आपकी सुविधा के लिए एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा, तो आप इसका लाभ लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप पे अवश्य जुड़ जाइए। आपको सभी वीडियो के लिंक सीधे प्राप्त हो जाए। कथा सुनेंगे, विष्णु शास्त्र नाम और फिर आरती करेंगे। और अब जो नियम कहता है वो ये जो 20 ने आगे बताया है कि आपको ये दिन अधिक से अधिक समय घड़े के सामने बैठ के ही बिताना चाहिए। जो घड़े की स्थापना हुई है, दीपक जो जलाया है, घी का ये अखंड जलाए तो बहुत उत्तम है। काल के समय कीर्तन की बड़ी महिमा है, तो कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन जो लोग नाच गा के कीर्तन ना कर पाए उनके लिए हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि जो नाच गाए या तबले आदि बजा के कीर्तन नहीं कर सकते, उनको ये पाठ या स्रोत सुनने चाहिए, कीर्तन का फल प्राप्त होता है। तो वो सभी स्रोत और पाठ हम उस वीडियो में अपलोड करते हैं, तो आप उसको अवश्य सुनिएगा, कीर्तन कीजिएगा। फल आहार की बात करते हैं कि खाना क्या है। इस एकादशी में फल आहार ही आपको करना चाहिए, अन्य कुछ नहीं खाना चाहिए। नमक मिर्च आदि पूर्ण रूप से त्याज है। सबसे उत्तम रहेगा कि फल खाके और दूध पीकर ही इस व्रत को किया जाए। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है, जागरण अवश्य करना चाहिए। अधिक नहीं तो 1 बजे तक तो कीजिए ही कीजिए। और जागरण का मतलब यह नहीं है कि फिल्म देखते हुए, टीवी देखते हुए। जागरण का मतलब है भगवान की भक्ति करते हुए। तो जो एक वीडियो हम अपलोड करते हैं वो रात्रि जागरण में सुनेंगे तो वो बड़ा कल्याणकारी है। इससे आपका पुण्य फल प्राप्त करने में सहायता होती है। इस प्रकार से आपको रात्रि जागरण करना है और अगले दिन करना है आपको व्रत का पारण। जो लोग शयन करने वाले हैं तो वो शयन भी घड़े के पास में ही करें, यही विधान कहा गया है। एक कर्म जो आपने करना है, जो मैंने नहीं बताया, वो है हाव्य और काव्य। इस दिन आपने एक हवन अवश्य करना है, छोटा सा हवन कर लीजिएगा। 11-21 आहुतियों का मैंने पिछली एकादशी पर भी बताया था। शक्तिला एकादशी तब मकर संक्रांति का योग था, इसलिए छोटा सा हवन कर लीजिएगा। और इसके बाद आपने पितरों के निमित्त कार्य अवश्य करना है। अधिक कुछ ना कर पाए तो इस एकादशी की पूजा पूर्ण करने के बाद लोटा लीजिए तांबे का, उसको अच्छे से साफ कीजिए। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े काले तिल उसमें डालिए, एक पत्ता तुलसी कम से कम डालिए और डालिए। उस लोटे को लीजिए, अपने सामने रखिए आसन लगा के और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटा सामने होना चाहिए और फिर गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। वीडियो में आपको फिर से अपलोड करूंगा और बहुत सारे वीडियो पहले से अपलोड भी है। अगर आपको ना मिले वीडियो तो यूट्यूब पे लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय बाय सनातन धर्म का संसार, तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसके कोई भी एक वीडियो चला के, अन्यथा नया वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। तो गीता का 7वां अध्याय सुनिए, अध्याय सुन के संकल्प कीजिए, उसका संपूर्ण पुण्य अपने पितृ को अर्पित कीजिए और उसके बाद उस जल से तर्पण कीजिए। सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है, यह पितृ तीर्थ कहलाता है। यहां से उस जल को दूसरे पात्र में छोड़ते हुए तर्पण करेंगे। मंत्र रहेगा ओम सर्व पितृ देवाय नमः तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। तर्पण कीजिए। पितृ से निवेदन कि मेरे पितृ इस जल को ग्रहण करो, गीता के 7वें अध्याय के पुण्य को ग्रहण करो और तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। इससे आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और ये जो तर्पण है वो लाख गुना अधिक पुण्य देगा, क्योंकि इस दिन विशेष योग है इस संक्रांति का ये कार्य। लेकिन करना आपको 12:15, 12:30 से पहले ही है। कार से ये कार्य आपको करना है। इतना हो सके इस दिन दान दीजिए, ब्राह्मण को दान दीजिए, भोजन कराइए, वस्त्र आदि दान दीजिए, कुछ नहीं तो धन दान दीजिए। और जो लोग बिल्कुल गरीब हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो श्रमदान कीजिए। कहीं जाके मंदिर आदि में और भगवान की सेवा कीजिए। भक्त आ रहे हैं, उनकी सेवा कीजिए, बड़ा ही कल्याणकारी पुण्य फल रहेगा। ये कर्म आपने अवश्य करना है। फिर मैं कहूं कि पितृ के निमित्त भव्य और कव्य करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ना, इस सबको सूर्य भगवान जन्मनी जन्मनी, जितने भी जन्म आपके होंगे आगे प्रत्येक जन्म में आपको वापस करते हैं। आप एक ही बार कर रहे हैं लेकिन प्रत्येक जन्म में आपको करते रहते हैं। और ऐसा भी ना सोचें कि एक बार कर लिया बस, आगे क्यों करना। अरे भाई, पाप भी तो आपसे रोज ही हो रहे हैं। जो अनजाने में पाप रोज हो रहे हैं उनका क्या, उनका भी तो हिसाब रखिए। इसलिए आपको ये हमेशा करने चाहिए। ये पितृकर्म एकादशी के लिए तो है ही, लेकिन संक्रांति के योग के कारण और बड़ा हो गया है। तो इस प्रकार से इस स्थिति का पूरा लाभ लीजिए। पारण आप 14 तारीख को करेंगे। पार जो वीडियो है वो
अलग से आपको मिल जाएगा कि क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे करना है। और पूजा विधि का जो वीडियो है वो भी मैं बना रहा हूं, वो भी आपको अलग से मिल जाएगा। कथाएं आदि भी सब आपको अलग से मिल जाएंगी, वीडियो सारे आपको अपलोड हो जाएंगी रूप से। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का पारण कब होगा। तो पारण जो है वो 14 तारीख को 8:30 से 9:15 के बीच में सबसे उत्तम मुहूर्त है। अन्यथा आप सूर्योदय से और 9:15 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। ये थी जानकारी एकादशी और विष्णुपति संक्रांति के विषय में। जितना हो सके जानकारी को आगे भेजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि सभी लोग लाभ ले सके। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय श्री कृष्ण।